Hello students, I am Sadika. As you know, I am your SST teacher. Today I am going to teach you first chapter in your book, and here is your first chapter, The Pigeon Post to the Internet. पिजन पोस्ट से लेकर अभी तक हम इंटरनेट के युग में कैसे पहुँचे हैं वो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। पिजन पोस्ट समझते हैं ना आप, जैसे कबूतर के द्वारा संदेश भेजना, उसको अभी नीचे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। In ancient times, men used drums to attract the attention of people. In times of danger, the temple or church bells rang out to warn people. African tribes used tom-toms to send messages, and red Indians sent up smoke signals that could be interpreted. Communication has grown by leaps and bounds since those bygone days. पुराने टाइम पे क्या होता था, लोगों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए उस टाइम के लोग क्या किया करते थे, ड्रम्स का यूज़ किया करते थे। और अगर कभी भी खतरा होता था तो वो लोग टेम्पल या चर्च की बेल को बजा दिया करते थे, जिससे कि लोग वार्न हो जाते थे, आगाह हो जाते थे। ऐसे अफ्रीकन ट्राइब्स होता था, एक उनका जो जाति होती है अफ्रीका के लोगों की, वो लोग टॉम टॉम्स यूज़ करते थे, जैसे कि ड्रम को बजाने को टॉम टॉम्स कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड रेड इंडियंस, और जो रेड इंडियंस होते थे वो लोग स्मोक सिग्नल देते थे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो लोग स्मोक जलाया करते थे और इससे धुएं से वो लोग समझ जाया करते थे कि ज़रूर कोई खतरा है। कम्युनिकेशन जो है, अब संचार व्यवस्था बहुत ज़्यादा एकदम से जो बढ़ गया है, लीप कहते हैं एकदम से, जो ऐसा उछाला जाना, एकदम से जो बढ़ा है, उससे हमारी जो बाउंड्स थे, जो सीमाएं थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये सब सीमित जो रह गया था उस टाइम पर, पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। बाइकॉन डेज मतलब विगत होता जा रहा है, कम होता जा रहा है कम्युनिकेशन के ज़रिए से। टुडे शेयरिंग ऑफ आइडियाज, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। आज के टाइम पे अपने आइडियाज़ को शेयर करना, मैसेजेस और इंफॉर्मेशंस को सेंड और रिसीव करना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे कि हम एक बहुत तेज़ी की स्पीड से इस तक रिसीव भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को और सेंड भी कर सकते हैं। We can get in touch with people thousands of kilometers away in a matter of a few seconds. The ease with which we can communicate today has made the world a global home for all its inhabitants. आज के टाइम पे जो हज़ारों किलोमीटर दूर हमसे बैठे हुए होते हैं लोग, उनके भी हम टच में एकदम आ जाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन के ज़रिए से, नेट के इंटरनेट के ज़रिए से हम लोग उनसे हमारी बात हो पाती है। तो ये बहुत जो आसानी हो गई है कम्युनिकेशन की आज के टाइम पे, उसने ग्लोबल होम को, पूरे दुनिया भर के लोगों को, वहाँ के निवासी, इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी, तो वहाँ के निवासी के लिए ये बहुत ही आसान हो गया है। आज के टाइम पर दुनिया के लिए बहुत आसान बना दिया है कम्युनिकेशन ने। हाउ डिड ऑल दीज हैपन? लेट्स रीड अबाउट द इवोल्यूशन इन टेलीकम्युनिकेशन हियर। अब ये सब होता कैसा है, यही अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह से इन सब चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंशिएंट कम्युनिकेशन के बारे में। इसके पहले ये पार्ट दे रखे हैं, द पिजन पोस्ट। पुराने टाइम पे कैसे कम्युनिकेशन हुआ करता था, तो वही हम पढ़ेंगे। द पिजन पोस्ट सिस्टम वॉज इन यूज इन अरेबिया, चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, पर्शिया एंड रोम मोर देन 3000 ईयर्स अगो। पिजन पोस्ट सिस्टम जो था वो पहले टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर अरेबिया में, चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, पर्शिया, रोम, इन सब देशों में यूज़ होता था 3000 साल पहले। The letter was rolled and kept in a feather-weight sachet and then tied to the leg of a trained homing pigeon to be taken to the destination. और जो वो लेटर हुआ करता था, वो लोग क्या क्या करते थे, उसको रोल कर देते थे और रखते थे। एक सैशेट होता था, सैशेट कह सकते हैं केस को। देखो यहाँ पर भी इनके मीनिंग्स दे रखे हैं इस जगह पर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो एक सैशेट टाइप में होता था, एक केस टाइप में, फीदर वेट बोलते हैं, जो बहुत ही लाइट वेट का होता है। तो बहुत लाइट वेट का एक सैशेट होता था, एक केस होता था, उसमें वो लोग इन्फॉर्मेशन को रोल कर दिया करते थे एंड देन टाइड टू द लेग, और फिर उसको बांध दिया करते थे। जो होमिंग पिजन जो होते हैं ना, घर के पाले हुए जो पिजन होते हैं, वो तो वैसे भी ट्रेंड होते हैं, तो उनको उनके पैरों में बांध दिया करते थे और वो लोग उसको मंजिल तक पहुंचा दिया करते थे। डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल। सेकेंड है द मेल रनर। मेल रनर किसे कहते हैं? The mail runners or harkara carried messages and letters in a bundle on a stick. They were used by the Mughals who traveled long distances on foot through rain and storm. Mail runners और हरकारा वो होते थे जो मैसेजेस को कैरिड किया करते थे, और वो जो मैसेजेस होते थे या लेटर्स होते थे, उनको एक बंडल में बांध लिया करते थे और उस बंडल को स्टिक से बांध लिया करते थे, और फिर वो लोग उसको
मैसेजेस को सेंड किया करते थे जहाँ वो जाने होते थे। और ये ज़्यादातर हरकारा मेल रनर्स को कौन यूज़ करते थे? मुगल्स यूज़ करते थे। जो पुराने टाइम पे जो हमारे इतिहास में मुगलों के बारे में बता रखा है, तो वो लोग इन मेल रनर्स को यूज़ किया करते थे। और ये जो मेल रनर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते थे ये संदेश भेजने में, चाहे फिर और कभी कभी पैदल भी जाया करते थे वो लोग। और चाहे बारिश हो या आंधी हो, स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान होता है, तो चाहे कितनी भी बारिश हो या आंधी हो उनको जाना ही होता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं अब हम। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है, ये फैक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। इवन टुडे पिजन पोस्ट इज ऑफिशियली यूज्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट इन द रिमोट एरियाज ऑफ उड़ीसा। अभी तक वैसे पिजन पोस्ट ये एंशियंट कम्युनिकेशन दे रखा है, लेकिन अभी भी आज के टाइम पे पिजन पोस्ट का ये जो सिस्टम है इसको ऑफिशियली यूज़ करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का कोई ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर वो लोग नहीं, उनकी वायरलेस कम्युनिकेशंस नहीं मतलब सॉरी वायर वाली जो कम्युनिकेशन वो नहीं पहुँच पाए हैं, तो वो लोग पिजन पोस्ट का यूज़ करते हैं आज के टाइम में। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉर्सबैक मैसेंजर। In the earliest times, rulers and noblemen sent their messages by special messengers on horseback also. पुराने टाइम में रूलर जो होते थे, शासक जो होते थे, या नोबलमैन जो अमीर लोग भी होते थे उस टाइम के, तो वो लोग अपने मैसेजेस को एक स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भेजा करते थे जो हॉर्स बैक पे जाया करता था। देखो ये जैसे पिक्चर में दे रखा है यहाँ पर, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हिस्टोरिकल जो मूवीज़ होती हैं उसमें दिखाते हैं ऐसे। मैन ऑन हॉर्स बैक कैरीड द मेल चीफली फॉर मिलिट्री सर्विसेज। और ये जो मैन होता था हॉर्स बैक पर जो कैरीड करके लेके जाया करता था, ये स्पेशली जो होता था वो मिलिट्री की तरफ से होता था, मिलिट्री सर्विस से यूज़ करते थे इन लोगों को। ठीक है, किंग अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिजन पोस्ट, मेल रनर्स एंड हॉर्सबैक मैसेंजर्स फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। अब अशोक राजा जो थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो लोग इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे। मतलब वो पिजन पोस्ट को भी यूज़ करते थे, मेल रनर्स को भी यूज़ करते थे और हॉर्सबैक मैसेंजर्स को भी एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। जो उनके ऑफिशियल काम होते थे, मतलब ऑफिशियल होते हैं जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं, तो जो उनके कामकाज के जो राजपाट का जो काम होता था वो सब में ये तीनों को यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन पर। मॉडर्न कम्युनिकेशन में क्या है? टुडे वी यूज़ लेटर्स, फैक्सेस, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेक्स्ट मैसेजेस, SMS, ईमेल, इंटरनेट, चैट प्रोग्राम्स एज वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ अबाउट अ लुक एट दिस करंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे हम लोग मॉडर्न कम्युनिकेशन मतलब जो हम आज यूज़ करते हैं आधुनिक युग में, ठीक है, तो वो क्या क्या है? लेटर्स हैं, फैक्स हैं, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ही आसान हो गए हैं हमारे लिए यूज़ करने के लिए भी। अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन। पहला आता है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम जो डाक द्वारा पोस्ट किया जाता है। लेटर आर द मोस्ट common way to communicate. Postal stationery materials like postcard, inland letters, aerograms etc. are used to keep in touch with friends and family. अब लेटर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन वे होता है कम्युनिकेट करने का। पहले वैसे जब ये पिजन पोस्ट या हॉर्सबैक मैसेंजर ये वाले नहीं चलते थे, तो उसके मतलब ये जब बंद हुए उसके बाद में जो मोस्टली कॉमन जो था वो था लेटर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है किसी से कम्युनिकेट करने का। अभी पोस्टल स्टेशनरी में बहुत सारी मटेरियल्स आते हैं, पोस्ट कार्ड्स आते हैं, इनलैंड लेटर्स जो सिर्फ हमारे देश के अंदर ही हम उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट कर सकते हैं। एरोग्राम्स जो बाई एरोप्लेन के थ्रू जो हम भेज सकते हैं अपने लेटर्स को बाहर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लेटर्स होते हैं इसमें, जिससे कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से टच में रहें, चाहे वो कितनी भी दूर हो। टेलीग्राफ्स वायर्स सेंड